नमस्कार, मैं अनिल कुमार। मैं इस वक्त हूं आम जनता के बीच में। बता दें कि जदयू के तरफ से तमाम नेतागण के पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देना चाहिए। इस पे आम जनता से बात करते हैं, क्या नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देना चाहिए और देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए। सबसे पहले सर आप लोग का स्वागत है। धन्यवाद सर, क्या नीतीश कुमार जी को भारत रत्न देना चाहिए? हमको भी मिलना चाहिए एक ठो। मतलब आपको भी मिलना चाहिए? हाँ, हमको भी चाहिए। क्या कोई दिक्कत है? ना कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या भारत रत्न कोई पीपल का पेड़ है कि तोड़ के दे दिया गया? पीपल का पत्ता थोड़ी ना है। बड़ा मजबूत रहता है उसका जड़। पीपल का जो बात कर रहे हैं, हाँ पत्ता की बात कर रहे हैं, जड़ों की। पूरा बहुत बढ़िया चीज का पीपल का। अरे भारत ने कोई क्या मजाक बना दिए हैं और कौन उसका ये कर रहा है? उसका नेता वो जो दलाली के लिए काम करते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं, वो नेता पोस्टर टांग रहा कर रहा है भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न कामों पे मिलना चाहिए। तुम सरकार में हो, तुम नेतागिरी कर रहे हो, करो भारत रत्न की बात कर रहे हो। भारत रत्न का कोई अहमियत ही खत्म कर दिए। खुद ही नेता बनो और खुद ही आपस में मिलकर भारत रत्न बांट लो। चुनाव का एक मुद्दा बना दिए, भैया तुमको हम पार्टी में जिता रहे, देखो हम भारत रत्न दे देंगे, तुम हमारे में आ जाओ। क्या भारत रत्न का अहमियत कर दिए भाई तुम लोग। कोइयों को कह दिए भारत रत्न कर दो, कल मुख्यमंत्री बनेगा, कल एमएलए बनेगा, देखो 4 को ले गया, तुमको हम भारत रत्न दे देंगे। गजब का भैया। सरकार बनाओ और भारत रत्न बस ये सिंपल ही हो। सरकार बना लो, अपने भारत रत्न ले लो, चलो खुश हो गए। नीतीश जी का बिहार में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तो मांग किन से रहे हैं? उनका खुद ले लेना चाहिए। यही बात तो हम कर रहे हैं। अब करना क्या है, ग्रुप मीटिंग कर लेंगे भारत रत्न। देखिए भारत रत्न की जो बात करते उसकी एक गरिमा थी। उस गरिमा पे बात करिए कि किसको मिलना चाहिए। बिल्कुल हम जो बात कर रहे हैं मजाक में, वही लोग जो नीचे काम कर रहे हैं कई सालों से, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। जो अपने अभाव में भी अपने प्रभाव को देने की क्षमता रखते हैं, उनको मिलना चाहिए। जो गरीबी में मिलाकर बच्चों को पढ़ाने के लिए दे, ताकि हमारा शिक्षित होगा समाज तो समाज विकसित होगा, समाज विकसित होगा, समातुलक समाज बनेगा और इस संरचना से हमारी बिहार ही नहीं देश की तरक्की होगी। लेकिन भारत रत्न की जब बात करते हैं, ऐसा नहीं किसी को भी दे दो उठा के भैया। अरे ये तो नेता है लोग, नेता लोग को तो मिलना नहीं चाहिए। मिलना चाहिए उस कार्यकर्ता और सोशल एक्टिविस्ट को जो की धरातल पे काम कर रहा है। लेकिन हम भूले जा रहे हैं कि भारत रत्न की गरिमा को, अरे तुम नेता हो, तुम चोर हो, मक्कार हो, तुमको देंगे पैसा से नहीं, भारत रत्न से कर लेंगे। क्या हो गया भारत रत्न भैया? उस गरिमा को खोने का एक कारण है इस तरह के लोगों को भारत रत्न देने की बात भी करना। आपने सत्ता में किया है, स्वाराम किया या फिर कार्य किया, आप भारत रत्न के काबिल नहीं है। जैसे आज लोग आते हैं पॉलिटिकल में, कब पॉलिटिकल में आते हैं? जब वो नेतागिरी कब शुरू कर रहे हैं आज के लोग, जब वो 60 साल काम कर लेते हैं तो 60 साल के बाद आते हैं जनसेवक के बनने के लिए। अरे जब तुम्हारे पास था, अर्थ था, पैसा था, तब तुमने हमने जनसेवा तो की नहीं। आज तुम आ रहे हो जनसेवा करेंगे। गजब की विडंबना है भैया। ये भारत रत्न की गरिमा को गिराने की बात हो रही है जब नीतीश जी को देने की बात हो रही है। हम नहीं कहते वो काम कर रहे हैं, लेकिन नेता को क्यों मिलेगा भैया? तुमने ऐसे आराम सरकार चलाई, किस बात की भारत रत्न भैया? तुम्हारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, तब तुम भारत रत्न के। अरे भारत रत्न उसे मिलना चाहिए, पुनः वही मैं दोहराऊं, जो अभाव में प्रभाव डाल दे। और अभाव में प्रभाव वही डालता है जो सक्षम भी ना रहते हुए अपनी बातों को रखे। और ये सिर्फ समातुलक, इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूं, जब तक हम इसकी अहमियत को नहीं समझेंगे तब तक हम उस समाज की संरचना नहीं करेंगे जिससे हमारे देश और बिहार की तरक्की होगी। जब हम खुद की तरक्की और उन लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दीजिए राजनीति, लोग आप अपना आत्ममंथन शुरू कर दीजिए। जब तक लोग खुद में जागृति नहीं लाएंगे, ऐसे लोग, ऐसे दलाल खड़े हो जाएंगे 4 पोस्टरबाजी करते हुए कि देखो इनको दे देना, इनको दे देना, क्योंकि हमको उनको जो पोस्टर लगाया ना, इससे उसको फायदा होगा, क्योंकि वो चाह रहा है कि इस पोस्टर लगाने से हमें बहुत से ठेकेदारी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो वो चमचागिरी, बाहुबली ये चीज कर रहा है, कोई भारत रत्न का प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिए। हमेशा पुनः यही बात कर रहा हूं, भारत रत्न उसी को मिलना चाहिए जो अभाव में प्रभाव डाल दे, पैसा न रहते हुए मदद करने की ललक हो, भीख मांग के दूसरों की मदद कर दे। ये चेतना जगाना, वो लाखों में एक होते हैं, करोड़ों में एक होते हैं। भगत सिंह एक पैदा हुए और ये कोई चाहता नहीं था, 23 साल में मर गए। आज हम जयंती मनाते हैं और शान से कहते क्यों पागल थे भगत सिंह, क्योंकि आज तो हम कमाने में पड़े हैं। भैया हम कमाएंगे या मरते वक्त हमको भारत रत्न दे देना। अरे हम अभिलाषा छोड़ देंगे और तब उस लड़ाई को लड़ते हैं, तब हम जयंती मनाते हैं, तब हम उनके। लेकिन हमें तो जीना भी है 100 साल और हमें भारत रत्न भी चाहिए। ये कैसी विडंबना है देश की, सोचना पड़ेगा। अभी के जो समय में जो नेतागण हैं, कोई ऐसा नेतागण आपको दिख रहा है उस प्रकार का जो भारत रत्न के काबिल हो? क्यों भारत रत्न नेता को चाहिए भाई? यही तो हम बार बार पूछ रहे हैं।
क्यों भारत रत्न नेता को चाहिए? अरे वो नेतागिरी करने आया हुआ है, उसको भारत रत्न क्यों चाहिए? आम लोगों में से उठे हुए लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। नेतागिरी तो खुद भी करेंगे, पैसा बढ़ाना हो साथ मिलकर जिंदाबाद कर देंगे, एक साथ हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। अरे भारत रत्न क्यों चाहिए उसको? कभी भी नेता को भारत रत्न नहीं देना चाहिए। हम पुनः यही बात बोल रहे हैं, इन बीच से उठा हुआ भाव के प्रभाव के लोगों को देना चाहिए, नेता को किसी भी सूरत में नहीं देना चाहिए, वरना भारत रत्न की गरिमा खुद पे खुद गिर जाएगी। जिस प्रकार से दशरथ मांझी जी हैं, दशरथ मांझी जी को मिलना चाहिए भारत रत्न। बिल्कुल, अगर कोई हकदार है तो दशरथ मांझी को मिलना चाहिए, जिसने अपनी ठान लिया, उसने वो चीज करने की क्षमता रखती, उसके पास स्वभाव प्रभाव। हर कोई पागल था, हर कोई उसने पागल कहा जब उसने छेनी हथौड़ी उठाया, लेकिन कामयाबी की सीढ़ियां जब वो छेनी हथौड़ी से चढ़ते गया, तब उसके पागलपन में वो जुनूनियत थी जो उसने सिद्ध कर दिया कि देखो, एक पागल ही वो कर सकता है जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और जब ये पागलपन दुनिया में कोई करिश्मा दिखाता है तो निश्चित ही उसे भारत रत्न मिलना चाहिए।